अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.2 हमारी चल रही है। आज की इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, उसके 3 पार्ट्स करेंगे, 1, 2 एंड 3। तो एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू 12 और 13 टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने हैं वो फाइंड करनी है। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं बेटा 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कोसिकेंट कॉट वगैरह 6 होती हैं। तो साइन थीटा उसने दिया हुआ है। बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो हमने इसी के जरिए फाइंड है, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे साइन थीटा की 12 और 13 है तो कॉस थीटा की क्या होगी, तो एक के जरिए बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखते हैं, देखें बेटा, साइन थीटा हमारे पास है 12 और 13 और टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल्स इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये हमें गिवन है। एंगल का जो क्वाड्रेंट है वो हमें गिवन है। तो साइन थीटा का बेटा रेसिप्रोकल क्या होता है, आप लोगों को पता है कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसिकेंट होता है। तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कोसिकेंट थीटा क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, जब भी हम कोसिकेंट थीटा लिखेंगे तो 1 ओवर साइन थीटा लिखेंगे, अगर साइन थीटा लिखेंगे तो 1 ओवर कोसिकेंट लिखेंगे। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो बेटा अब साइन थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन है, तो यहां पर आप लिखें कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। हमारे पास क्या है, साइन थीटा है 12 ओवर 13। तो जब इसको आप उल्टाएंगे 30 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 ओवर 12। तो हमारे पास ये एक वैल्यू ये आ जाएगी। और इसके लिए बेटा ये जो क्वेश्चन के जो 3 पार्ट्स हैं, आप फंडामेंटल आइडेंटिटी मैंने ये लिखी हुई है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। इस पर एक हमने वीडियो भी बनाई थी। तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी याद रखें। साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी, कोसिकेंट थीटा हमने निकालनी है। अब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये देखने के लिए क्वाड्रेंट देखा जाता है। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो साइन और कोसिकेंट बाकी 4 हमारी रह गई है कि हमने किस तरीके से फाइंड करनी है। देखें बेटा, अब फंडामेंटल बाय यूज फंडामेंटल आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज करते हैं। अब फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां बेटा साइन थीटा की वैल्यू 12 और 13 आपको गिवन है, तो 12 और 13 पुट करें होल का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, इसको एज इट इज लिखें। तो यहाँ 144 स्क्वायर ओपन करें, 13 मल्टीप्लाई 13 169 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा नेक्स्ट आप क्या करें कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप देखो कॉस थीटा की चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको आप इधर ले जाएं, 144 ओवर 169। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 169 आएगा। यहां बेटा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 169 से मल्टीप्लाई करें तो 169 ही होगा, यानी इस एलसीएम को अगर इस पे डिवाइड करें तो 169 को 1 से मल्टीप्लाई करें 169 माइनस, अब ये कैंसिल आउट, 1 बचेगा, 1 को 144 से मल्टीप्लाई करें 144, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169। अब इसको माइनस करें तो गालबन ये आ जाएगा आपके पास 25। इसको चेकआउट कर लें, 169 माइनस 144, तो ये आपके पास 25। अच्छा बेटा अब इसका स्क्वायर रूट लें, क्योंकि हमने cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट लें और 25 ओवर 169 यहाँ पर भी आप स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 ओवर 13।
तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 13, इसका स्क्वायर रूट जो है वो 5 आएगा। अब देखना ये है कि हमने cos थीटा की वैल्यू क्योंकि प्लस और माइनस में है, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती है, तो हमने कौन सी वाली वैल्यू हमारा आंसर होगा इसका cos थीटा का। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम ये लिखेंगे कि रेफरेंस एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। तो हमने इसकी वैल्यू को पॉजिटिव ही लेनी है। अच्छा, अब बेटा आपके पास cos थीटा आ गया, तो cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कि cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, या आप लिख लेते हैं सीकेंट थीटा होता है, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये भी लिख सकते हैं। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालें, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा की वैल्यू 5/13 है, 5/13। तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/5। तो ये भी हमने पॉजिटिव ही लेनी है। तो बेटा हमारे पास यहां तक 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड कर लिए, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए साइन हमें गिवन था, इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट हमने फाइंड किया। फिर हमारे पास ये इस फंडामेंटल आइडेंटिटी के जरिए हमने क्या फाइंड किया बेटा, यहां पर हमने cos थीटा, फिर इसका रेसिप्रोकल साइन सीकेंट थीटा हमने फाइंड किया। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, इसके बाद बेटा आप tan थीटा की प्रॉपर्टी लगा, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, हमने बेटा वैल्यू जो है गिवन है, जो हमारे सवाल के अंदर थी 12/13। cos थीटा की हमने फाइंड की थी 5/13, 5/13। तो बेटा ये आ जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू 12/13 मल्टीप्लाई 5/13 है तो 13/5 हो जाएगी, डिवाइड है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 13 से 13 कैंसल आउट करते हैं तो 12/5। तो हमारे पास ये आ गई tan थीटा की वैल्यू। अब बेटा आप क्या करें, cot थीटा की वैल्यू निकालें। तो हमें पता है कि cot थीटा जो है रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा के। तो यहां से आप कैलकुलेट करें कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/12/5। तो cot थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 5/12। तो हमारे पास ये जो आ गई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ गई हैं 1 2 3 4 5, और एक हमारे पास गिवन थी 5 हमने कैलकुलेट की। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट बेटा हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है बेटा बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे आपने ये वाला पार्ट किया है वो भी इसी के तरह का बिल्कुल पार्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो वो भी आप इजीली कर लेंगे। वहां पे लिखा हुआ कि cos थीटा पार्ट नंबर 2, तो वो हमारे पास है बेटा cos थीटा इज इक्वल टू 9/41। और क्वाड्रेंट्स टर्मिनल्स एंगल की जो टर्मिनल आर्म दिया हुआ है, टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल, एंगल का जो टर्मिनल आर्म है वो 4th क्वाड्रेंट में है, इन क्वाड्रेंट 4। तो 4th क्वाड्रेंट में हमने इसको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो cos थीटा हमारे पास है बेटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल सबसे पहले हम लिखते हैं कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये आ गया। अब cos थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/9/41। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 41/9। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, मगर देखना है कि 4th क्वाड्रेंट है, तो 4th क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, उसमें cos और उसका जो रेसिप्रोकल होता है cos का सीकेंट वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा।
क्योंकि बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी अगर हम करें तो सी यानी कॉस और सीकेंड, कॉस का रेसिप्रोकल क्योंकि सीकेंड होता है, तो कॉस और सीकेंड ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव, तो कॉस और सीकेंड पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, कॉस और सीकेंड दोनों पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे जो निकालेंगे वो नेगेटिव हमने निकालने हैं। अच्छा नेक्स्ट बेटा हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी है ये हमारे पास, तो वैल्यूज इनकी पुट करें, साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास नहीं है, इसको एज इट लिखें, कॉस थीटा है हमारे पास, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस की जगह कॉस थीटा की जगह 9/41 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर ओपन करें, 9 × 9 81, 41 को 41 से मल्टीप्लाई करें, 41 मल्टीप्लाई बाय 41, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1681 इज इक्वल टू 1। तो यहां से बेटा आप लोग क्या करें कि साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दें, 1 माइनस उधर ले जाएं, वैल्यू माइनस हो जाएगी, 81/1681। तो बेटा अब आप क्या लें, इसका एलसीएम ले लें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम ले तो आपके पास आ जाएगा 1681, इसका एलसीएम आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर तो यही आ जाएगा 1681 माइनस कैंसल आउट 81 बचेगा तो 81, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1681 माइनस 81, तो ये आपके पास आ जाएगा 1681, स्क्वायर रूट ले बोथ साइड, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1681, तो यहां भी स्क्वायर रूट लें बेटा, यहां भी स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 40 कर लें तो इसका बन यही आएगा, तो ये आ जाएगा 40, इसका जो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 1681, तो ये आपके पास 41, तो बेटा ये 41 आ गया। अब देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट्स में ये माइनस है, तो बेटा आप यहां माइनस लगाएंगे, तो एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आ गया साइन थीटा। अब इसको रेसिप्रोकल करके एक वो निकाल लें, तो साइन जो है कॉसिकेंट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसिकेंट थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा, तो कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू -40/41 है, तो कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -41/40, तो इसकी वैल्यू माइनस में ही रहेगी आपके पास, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमने नेगेटिव में निकालनी है क्योंकि क्वाड्रेंट थर्ड है। नेक्स्ट बेटा यहां पर हमने 1 दी हुई थी, 2 3 4 हमारे पास टेन और कॉट की वैल्यू रहती है, तो टेन थीटा जैसा कि आपको पता है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, दोनों की वैल्यू को पुट करके टेन थीटा की निकाल लें, तो साइन थीटा जो है बेटा देखें हमने निकाली है माइनस में निकली है, -40/41, कॉस थीटा की वैल्यू देखें, कॉस थीटा हमारे पास वैल्यू गिवन है 9/41, तो बेटा यहां आप इसको जरा आगे सॉल्व करें, टेन थीटा इज इक्वल टू -40/41 मल्टीप्लाई 9/41 है तो 41/9 हो जाएगा, तो 41 से 41 कैंसिल करें, तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास -40/9, तो ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट बेटा हमने जो निकालनी है वो इसको रेसिप्रोकल करके कॉट की निकाल लें, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, -40/9 है तो 9/40, तो ये हमारे पास क्या निकल आएगी कॉट थीटा की, आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थे उसकी वैल्यूज हमने निकाल ली, एक गिवन थी और 6 हमने निकाली, और साइंस भी इनके क्वाड्रेंट को देखकर आप लोगों ने मेंशन करने हैं। चलिए बेटा अब लास्ट जो है इसका पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी बेटा यही आपने फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करनी है, जो इस सेकंड और फर्स्ट पार्ट में आपने फंडामेंटल आइडेंटिटी यहां पर मैंने लिखी हुई है, यही वाली यूज कर आपने इस क्वेश्चन के पार्ट को सॉल्व करना है।
तो चलें बेटा इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट हमारे पास जो है वो पार्ट थर्ड है और थर्ड पार्ट जो है हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और यहां भी चेंज करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं है इसका, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इस क्वेश्चन में इसको हमने थर्ड क्वाड्रेंट्स को मद्देनजर रखकर इसको साइंस को मेंशन करना है। सॉल्यूशन लिखें। स्टूडेंट सबसे पहले जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है उसको रेसिप्रोकल करके एक तो आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए कॉस है तो सीकेंड थीटा 1/, कॉस थीटा होता है तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉस थीटा की वैल्यू -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड थीटा -2/3 स्क्वायर। इसको रेसिप्रोकल करके एक वैल्यू आपने यहां से निकाल देनी। तो बेटा एक गिवन थी, एक हमने निकाल ली है, बाकी 4 अभी हमारी रहती है। तो इसके बाद एक आप निकालेंगे बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी, बाय यूज ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है वहां पर मैंने लिखी हुई है, वही आपने यूज करनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे बेटा वैल्यू पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास नहीं है, इसको एज इट इज लिखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो इसका स्क्वायर लें इज इक्वल टू 1। तो यहां आपके पास बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 3/4, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। तो यहां बेटा आप इसको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 3/4, तो इस 3/4 को उधर ले जाए। नेक्स्ट बेटा आप निकालें साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम लें। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो एलसीएम इसका 4 आएगा। इस एलसीएम को इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 पे डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, उस 4 को ऊपर नोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 4 कैंसिल, 1 बचेगा, 1 3 3, तो ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 - 3 1/4। तो बेटा स्क्वायर रूट लें बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, इसका भी आप स्क्वायर रूट लें, इधर भी आप स्क्वायर रूट लें, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा साइन थीटा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1/4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब इसकी वैल्यू हमने पॉजिटिव लेनी है या माइनस में लेनी है, ये देखने के लिए क्या करेंगे बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टेन जो होता है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी हमने नेगेटिव में ही लेना है। और यहां लिख दें कि रेफरेंस थीटा यानी रेफरेंस एंगल जो है वो करता है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टेन को सिर्फ पॉजिटिव करना है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो साइन थीटा को भी नेगेटिव ही -1/2 लिखेंगे। अच्छा, जब हमारे पास साइन थीटा आ गया है तो इसका रेसिप्रोकल भी हमें निकाल लेना चाहिए। इसका रेसिप्रोकल जो है वो कोसिकेंट होगा, तो लिखें कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो यहां पर इसको जरा सॉल्व करें, कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा की वैल्यू माइनस में जो है माइनस में पुट करें, तो कोसिकेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा -2/1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 ही आ जाएगा, नीचे वाला 1 लिखें या ना लिखें, तो ये हमारे पास कोसिकेंट थीटा आ गया। नेक्स्ट बेटा इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं, टेन और कॉट रहता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर होता है, तो बेटा इसके अंदर वैल्यू पुट करें, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू बेटा यहां पर हमने निकाली हुई है ये वाली, तो -1/2, कॉस थीटा की वैल्यू जो है हमें गिवन है -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। बेटा डबल माइनस है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 है 2/3 स्क्वायर रूट, तो 2 से 2 कैंसिल करें, टेन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/3 स्क्वायर रूट। तो बेटा टेन थीटा आ गया, तो इसका रेसिप्रोकल भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि कॉट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है,
तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा है आपके पास 1/3 स्क्वायर रूट, तो cot थीटा आपके पास आ गया 3 स्क्वायर रूट ओवर 1, तो 1 बेशक आप लिखे ना। तो इस तरीके से आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू दी जाती है और आप बाकी जो रिमेनिंग 5 है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये आप इसको लाजमी देखा करें कि इनके जो साइंस हैं वो आप इनको देखकर जो है उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं, मेंशन करते हैं। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 3 पार्ट्स थे। होप सो कि आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। आप इस फंडामेंटल आइडेंटिटी को याद रखें, पहले 3 पार्ट्स में आपको कोई इशू नहीं।